मित्रों, आज अपने ही जीवन के अतीत के उस भाग के ऊपर ध्यान देंगे जब हमने ही स्वयं को ठेस पहुंचाई, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार किया। हमने कुछ गलतियां की, कुछ गलत निर्णय लिए, कुछ गलत कर्म किए और वो सारी यादें आज भी हमें सताती है, हमारा पीछा करती है। मन ही मन बड़ा दर्द महसूस होता है, मन व्याकुल हो उठता है, हमें असहज बनाता है। मन भूलना नहीं चाहता, उन सारी बातों को कसकर गले लगाना चाहता है। उन सारी नकारात्मक भावनाओं को भुला देना, जाने देना, अपने अस्तित्व से दूर करना, यही क्षमा है। खुद को, अपने अस्तित्व को उन यादों से मुक्त करना, यही क्षमा है। मन को मुक्त करे, मन को हल्का करे। जो हुआ वो आज हमारे हाथ में नहीं है, उसे हम बदल नहीं सकते। ये जानकर, ये समझकर मन को हल्का करना होगा। हम उन सारी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ सकते हैं और अपने आप को वर्तमान क्षण में ला सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हमारा आज बेहतर बनेगा, है ना? दोस्तों, ये सारी बातें कहना आसान है, लेकिन मानसिक रूप से इसे वास्तविक जीवन में करना ये मुश्किल है। कुछ घाव जो मन पर है वो काफ़ी गहरे हैं और मन ये मानने को तैयार ही नहीं होगा कि वो सारी बातें स्वीकार करे और चुपचाप रहे। ऐसे में मन को समझाना मुश्किल हो जाता है। हमने अपने आप के साथ जो किया, हमने दूसरों के साथ जो किया, इसके साथ साथ दूसरों ने हमारे साथ जो गलत व्यवहार किए, ये सारी नकारात्मक यादें भुलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय मन को दोष ना देते हुए हम उसे मुक्त छोड़ दे उन घावों के साथ, तो जो घाव गहरे हैं वो समय के चलते धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि हमने खुद को माफ़ नहीं किया, हमने दूसरों को माफ़ नहीं किया, हम अभी भी पीड़ित हैं उन सारी घटनाओं से, बातों से जो अतीत में घट चुकी है और उसका दर्द हम आज भी सह रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आज के कुछ हसीन पलों में भी वो यादें हमारा पीछा करती है, हमें सताती है और उन खुशी के पलों को भी हमें जीने नहीं देती। उन नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव में हम कुछ निर्णय आज भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ कर्म हम आज भी कर सकते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे या दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। और इसीलिए उन सारी नकारात्मक यादों को अपने अस्तित्व से मुक्त कर देना, अपने आप को और अन्य लोगों को क्षमा कर देना, यही उपाय है। और इसके लिए हमें अपना मन बनाना होगा। क्षमा करने से हम अपना तो भला करते ही है, लेकिन औरों की खुशी और उनके प्रगति की बाधाएं भी दूर कर देते हैं। कैसे? आइए इस रूपक कथा से समझते हैं। एक राजा शिकार करने के उद्देश्य से
जंगल में पहुंच गया। एक हिरण का पीछा करते हुए जंगल के काफी गहराई में चला गया। वो तीर जो उसने हिरण के लिए चलाया गलती से एक साधु पत्नी को लगा और उसकी हत्या हो गई। जब राजा ने करीब से देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब ऋषि श्राप देगा, इस डर से वो वहां से अपने महल में भाग गया। कुछ दिनों के बाद उसने अपने डर पर काबू पाया और जो भी हो वो परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार हो गया और विवेकपूर्वक और आत्मविश्वास से उस साधु के आश्रम में पहुंच गया। उसने देखा कि तपस्वी के आश्रम के पेड़ और पौधे बुरी तरह से जल गए हैं, सूख गए हैं। जल्द ही उसका सामना ऋषि से हुआ। वो उस साधु के चरणों में गिर गया और उसने बताया कि कैसे गलती से साधु पत्नी की उसके हाथों से हत्या हो गई। आगे उसने साधु को बताया कि इस गलती के लिए वो अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा है और साधु जो भी सजा दे उसे भुगतने के लिए तैयार है। साधु ने कहा कि जब उसने अपनी मृत पत्नी को देखा और उसके शरीर में लगा हुआ राजमहल की मोहर वाला तीर देखा, तब वो खुद ब खुद समझ गया था और बहुत क्रोधित हुआ था। और उस क्रोध के प्रभाव में केवल राजा के लिए नहीं तो बल्कि राजा द्वारा निर्माण किए गए पूरे राज्य के लिए उसके मन से बद्दुआएं निकल गई। और अगले दिन साधु ने ही देखा कि वो आश्रम जो राजा ने ही कभी बनाया था, उसके पेड़ और पौधे इस बद्दुआ के प्रभाव से मुरझा गए थे। ऋषि ने राजा से कहा, उसी दिन मैंने महसूस किया कि अपने बुरे विचार अन्य व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ अपने स्वयं के पवित्र उद्देश्य उसमें नष्ट हो जाएंगे और इसीलिए जो भी कुछ हुआ उसके लिए राजा को दोषी ठहराए बिना माफी करने का फैसला मैंने किया। साधु ने राजा के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों ने मिलके प्रार्थना की कि उन दोनों के इरादों से और कार्यों से मानवता को लाभ हो। आत्मविश्वास तथा प्रेरणा के साथ राजा अपने राज्य में लौट गया और भी बेहतरीन करने के लिए। साधु अपने पवित्र कार्यों में लग गया। जल्द ही आश्रम के पेड़ और पौधे अभिशाप से मुक्त हो गए और फिर से हरे भरे हो गए। दोस्तों, हम अपराधी को बरी नहीं कर रहे, चाहे वो हम खुद है या कोई अन्य व्यक्ति। हम अपने वर्तमान क्षण को उन नकारात्मक भावनाओं से, यादों से, पीड़ा से बरी कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। बड़ी गहराई से समझना होगा। हमारा वर्तमान क्षण आज निश्चित रूप से इन पुरानी बातों के प्रभाव में है और
इसलिए हम आज भी इन नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव में निर्णय ले रहे हैं, दूसरों से बातें कर रहे हैं, दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार, ऐसे कर्म आज भी हमें और अन्य लोगों को क्षति पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारा वर्तमान क्षण मुक्त नहीं है, नकारात्मक एनर्जी के, नकारात्मक ऊर्जा के गहरे प्रभाव में है। और इसीलिए इन सारी नकारात्मक भावनाओं को हमें अपने दिलों से निकाल बाहर करना होगा। थोड़ा सा समझिए, अतीत से 3 प्रकार की नकारात्मक भावनाएं आई है जो हमारे वर्तमान क्षण पर प्रभाव डाल रही है। पहली बात, हमने कुछ गलतियां की, हमने कुछ गलत कर्म किए, हमने अपना ही नुकसान किया, उसका दर्द, उसका दुख हमारे मन में है, इसमें कमी की भावना है, खला है कि इन गलतियों के वजह से हमने जीवन में जो अब तक पा लेना चाहिए था वहाँ तक हम नहीं पहुँचे, और इसी भावना के साथ हम आज भी रहते हैं, आज भी अपने कर्म कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। दूसरे प्रकार की नकारात्मक भावना ये आती है, हमने हमारे आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को, निकटवर्तियों को जो नुकसान पहुंचाया, जो क्षति पहुंचाई, उन्हें हमारी वजह से झेलना पड़ा, उन्हें चोट पहुंचाई, और ऐसी भावनाएं हमें अपराधी, दोषी महसूस करा रही है। और तीसरे प्रकार की नकारात्मक भावना जिसमें हमें नुकसान हुआ अन्य व्यक्तियों के विचारों से, उनके कर्मों से, और जिसके प्रभाव में हमारे मन में क्रोध है, वो घृणा है। दोस्तों, मेरा विश्वास कीजिए, ये तीनों प्रकार की नकारात्मक भावनाएं आज भी हमारे जीवन को बदतर बना सकती है। इन भावनाओं के प्रभाव में हम आज भी गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत कार्य कर सकते हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसी श्रृंखला को तोड़ने के लिए ये आवश्यक होगा कि हम अपने आप को और दूसरों को संपूर्ण रूप से क्षमा करें और उन सारी नकारात्मक भावनाओं से संपूर्णतः बाहर निकल आए। यही ज़रूरी होगा जीवन सफल बनाने के लिए, और इसके लिए सबसे पहले हमें अपना मन बनाना होगा। क्षमा का, माफ़ी का स्वीकार करते समय बड़ा कदम उठाना शायद मुश्किल होगा। सामने सीधा खड़ा हो जाना और माफ़ी मांग लेना, या खत लिखकर माफ़ी मांग लेना, ये मुश्किल हो सकता है। क्यों ना बेबी स्टेप्स लिया जाए, इस पर विचार अवश्य करें। जैसे कि छोटी सी क्रिया, एक आध कदम, एक आध सेवा, एक आध सहायता, कुछ ऐसा जिससे हम उसके पास पहुँचे, जिससे हमें शक्ति मिले और फिर कोशिश और तीव्र की जा सके। ज़्यादातर समय हम ये सोचते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, एक बात याद रखिए, हम अकेले नहीं हैं और हम पहले नहीं हैं। ऐसा बहुतों के साथ हुआ है और वे इससे बाहर निकल के खड़े हो गए हैं।
क्यों ना हम अब कदम उठाए और ऐसे माहौल से बाहर निकलने की कोशिश करें। दोषारोप करना, खुद को दोष देना, ये एक खेल है। ब्लेम गेम मन का पसंदीदा विषय है। चाहे कुछ भी हो जाए, समय तो बीत ही जाता है। इस खेल से अपने आप को दूर रखें। अपने आप को दोष देना, अन्य व्यक्तियों को दोष देना, खुद के बारे में, अन्य लोगों के बारे में बुराई करना, बुराई महसूस करना, मित्रों, ये अंतिम उपाय नहीं है। हमें इससे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ऐसा करने से हम वहाँ के वहाँ रहेंगे, मन अशांत ही रहेगा। प्रयास करने होंगे और इस अवस्था से हमें बाहर पड़ना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात होगी कि क्षमा का अभ्यास करें, ध्यान लगाए। जब तक वो दर्द, वो जख्म ठीक नहीं हो जाते, इसे करते रहे और इससे सकारात्मक मानसिकता बढ़ाए। आज हम ऐसा ही एक ध्यान का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिससे छोटे बड़े मन के घाव ठीक हो जाएंगे, गलत नकारात्मक यादें जिससे भुला दी जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, पीठ सीधी और गर्दन सीधी। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी तनाव है, तो उस तनाव को महसूस कीजिए और उसे रिलैक्स होने का निर्देश दे दीजिए। आइए ध्यान की शुरुआत करते हैं। कुछ समय के लिए सभी चीजें, सभी विषय अलग रख देंगे और मन का पूरा ध्यान सहज रूप से चलने वाले शुद्ध श्वास पर लगाएंगे। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है और मन शांत है, सतर्क है और शुद्ध श्वास को देख रहा है। उन बातों को याद करेंगे जिन बातों से मन में दर्द उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। देखिए, वो सारी यादें सामने आ रही है जो दुख उत्पन्न करती है, जो पीड़ा उत्पन्न करती है। उस दुख की भावना को देखेंगे, उस पीड़ा की, दर्द की भावना को ही देखना है। आज वो सारी नकारात्मक भावनाएं सामने आ गई। मन में
जो दुख है वही दिख रहा है, सामने आ गया। मुझे पता है अनजाने में मेरे ही दुख के चलते, मेरी असुरक्षा में, मेरे भय में, मेरे क्रोध में, मेरे स्वार्थ में, मेरे मन की असमंजस की स्थिति में एक बार नहीं कई बार मैंने मेरे शब्दों के कारण, मेरे विचारों से तथा मेरे कर्मों से अपने आप को दुख दिया, दूसरों को चोट पहुंचाई, खुद का तथा औरों का नुकसान किया, अपने आप से तथा औरों से बुरी तरह से व्यवहार किया, गलत निर्णय लिए और खुद का और दूसरों का विश्वास खो दिया। वे सारी घटनाएं, वे सारी बातें आज सामने आ गई। वो दर्द आज भी मेरे मन में ताज़ा हो गया। वो सारी यादें आज सामने खड़ी हो गई, जिसमें औरों ने उनके शब्दों से और उनके कर्मों से मुझे आहत किया था, दुख दिया था, और मेरा मन क्रोधित हो उठा, घृणा करने लगा और इससे भी मन पर भारी बोझ पैदा हुआ। आज मुझे बड़ी ईमानदारी से ये समझना होगा, मेरे ही लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि मैं अपने आप को और दूसरों को माफ़ कर सकता हूँ, इन यादों को छोड़ सकता हूँ और इन सभी नकारात्मक भावनाओं को अपने मन से हटा सकता हूँ। ऐसा करने से इन सारी नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव से मन मुक्त हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, बड़ा अच्छा होगा, बहुत शांति मिलेगी। और आज मैं स्वाभाविक रूप से ये सारी बातें समझकर ये तय करता हूँ, ये स्वीकार करता हूँ कि जो हुआ वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो गया है, वो चला गया, वो पीछे छूट गया और अब एक सुंदर और शुद्ध जीवन जीने के लिए वो सभी नकारात्मक भावनाओं को मैं अपने मन से निकाल रहा हूँ, वे सारी मुझसे दूर जा रही है। मेरा मन मुक्त हो रहा है, मेरा हृदय आनंदित हो रहा है। मैं अच्छा हूँ, मेरा मन साफ है, मैं जैसा हूँ वैसा ही मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ और अन्य लोगों को भी उनके स्वभाव के साथ मैं स्वीकार करता हूँ। मैं एक नए सिरे से शुरू कर रहा हूँ, साथ ही अपने भले के लिए मैं दूसरों को भी
माफ कर रहा हूँ। होशपूर्वक मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे मेरे पास एक स्वच्छ और मुक्त जीवन होगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ बहुत गहरे घाव मन से तुरंत नहीं जाने वाले। मन तैयार नहीं होगा, क्योंकि यही तो मन का स्वभाव है। वे गहरे घाव धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे, और इसीलिए मैं अपने मन को बिना कोसे, बिना दोष दिए उन विषयों के साथ मुक्त रूप से स्वतंत्र छोड़ देता हूँ। ये ध्यान की अवस्था है, और हम अपना मन हल्का करने के लिए, मुक्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और तब तक हम इस ध्यान का अभ्यास करते रहेंगे जब तक हमारा मन पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता। आइए अब धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आएंगे, जागरूक इस स्थिति में आएंगे। अपनी आंखें खोल दीजिए, हाथ पैर हिलाएंगे, पीठ तथा गर्दन हिलाएंगे।